एक दो ट्रक नहीं, सैकड़ों ट्रक रेत दिल्ली के यमुना के इलाके से चोरी हो रहा है। खुल्लम खुल्ला चोरी हो रहा था। एक ट्रक मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बताया 30,000 रुपए का एक ट्रक रेता बिकता है। और आप सोचिए सैकड़ों ट्रक रोज यहाँ पे चल रहे थे और दिल्ली प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, उत्तर प्रदेश के प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही थी। एनजीटी के अंदर जब शिकायतें बार बार पहुंची तो एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसका संज्ञान लिया। पहले भी एनजीटी ने ही संज्ञान लिया था। अक्टूबर के महीने की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2025 की। उससे पहले भी मार्च के अंदर ये शिकायतें आई थी। मगर अब जनवरी 2026 में हम हैं और अंततः एनजीटी ने कहा कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाइए और इसके अंदर छापा मारिए। तो एनजीटी के दबाव में ये छापा मारा गया। और जब ये हो रहा था तो मैंने एक शिकायत लिखी और ये कंप्लेन लिखा मैंने डीएम को, डिविजनल कमिश्नर को, दिल्ली सीएम को, एलजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्टर को, कैबिनेट सेक्रेटरी होम को। हमने सबको चिट्ठी लिखा कि इस तरह की इलीगल माइनिंग हो रही है। आपको इससे बड़ा ताज्जुब बताता हूँ मैं आपको। आप दिखाते रहिए जब तक पूरा ताज्जुब लगेगा आपको कि यहाँ पर रास्ते के परमिशन एसडीएम ने दिया है, हमारे एसडीएम ने, बुराड़ी एसडीएम ने परमिशन दिया है रास्ते का। तो रास्ते के बारे में मैं एक बार कैमरामैन को दूंगा कि रास्ते को ये जो दिखाएं वही रास्ता। आप सोचिए जो रास्ता जिसके बारे में झा साहब बता रहे हैं, ये रास्ता कई किलोमीटर लंबा रास्ता है, क्योंकि आपको मेन रोड से लेकर इस यमुना के तट तक आने के लिए एक कच्चे रास्ते की जरूरत होती है, क्योंकि लोगों के खेत हैं और उसके लिए एसडीएम की परमिशन चाहिए। और वो रास्ता भी कोई रातों रात नहीं बनता, उसके अंदर काफी बड़ी मेहनत का काम है कि रास्ता बनाना जिसपे ट्रक चल सके। 10-15 दिन बनने लगे होंगे। तो 10-15 दिन तो सिर्फ रास्ता बनाने में लगे होंगे और बाकायदा एसडीएम की, दिल्ली सरकार के एसडीएम की परमिशन से इलीगल माइनिंग के लिए रास्ता बनाएगी। क्योंकि दोस्तों आज दिल्ली सरकार ने ऑन रिकॉर्ड बताया एनजीटी को कि हमने कोई माइनिंग की परमिशन नहीं दी किसी को। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बोला है कि वो जो माइनिंग की परमिशन उत्तर प्रदेश की है वो भी झूठी है। तो आप सोचिए दिल्ली उत्तर प्रदेश के अंदर कई किलोमीटर दूर तक फैला हुआ, मतलब बता रहे हैं कि 7-8 किलोमीटर लंबी पट्टी के ऊपर माइनिंग चलती रही, दिन रात चलती रही। एसडीएम डीएम सबकी नॉलेज में रहा। जो डिप्टी ये जो संजीव झा जी हैं, यहाँ के सिर्फ विधायक नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन है, डीडीसी के चेयरमैन है, यानी कि इस जिले के चेयरमैन है। चेयरमैन ने लिखित आधिकारिक तौर पर शिकायत करी मुख्यमंत्री को, केंद्र सरकार को, डीएम को, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका क्या मतलब है? अच्छा, मेरा सवाल यह है कि सांसद ने शिकायत क्यों नहीं की, किसी और दिल्ली के मंत्री ने शिकायत क्यों नहीं की, और किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने शिकायत क्यों नहीं की, और शिकायत होने के बाद भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि उनकी इन खनन माफियाओं के साथ एक साठगांठ है। उस साठगांठ के कारण उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और कार्रवाई नहीं हुई इसीलिए अंततः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी। ये बहुत बड़ी बात है। आप दूर दूर तक देखिए, जहां जहां तक आप देख सकते हैं वहां पे रेतों के टीले बने हुए हैं। ये रेत के टीले बनाए जाते हैं, फिर इनसे रेत उठा के ट्रकों के अंदर भर के ले जाई जाती है, और ये महीनों से चल रहा है। मतलब मुझे जहां तक याद है, ये पिछले साल, मुझे याद है मार्च में इसकी शिकायत हुई, पिछले साल अक्टूबर में एनजीटी ने इसका संज्ञान दोबारा लिया, और अब हम 2026 जनवरी में हैं। तो आप सोचिए हजारों करोड़ का। इसमें चूंकि सब गांव के लोग हैं, जो आदमी किसी ने मुझे बताया कि जो यहाँ पे ये सब लाइजनिंग कर रहा है और माइनिंग करा रहा है वो सांसद का प्रतिनिधि है। तो ये सब लोग, ये गांव के लोग ही बता रहे हैं। तो अब समझिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही थी कि हम आएंगे और माँ यमुना को साफ करेंगे। एक तरफ माँ यमुना प्रदूषण से परेशान है, दूसरी तरफ माइनिंग से। ये तो दोहन है, और इस माइनिंग की वजह से ही बाढ़ आती है, और इसी माइनिंग की वजह से बाढ़ आती है। तो अब ये क्या कहे, वैसे जब पोखरण चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, इस पानी को बाहर फेंकते हैं तो माँ यमुना सूख रही है। तो तुमने दिल्ली में माँ यमुना को प्रदूषण से भी मारा और इधर माइनिंग से भी मार रहे हो, और इसमें सबकी मिलीभगत है ऊपर से नीचे तक। ये तो बिल्कुल साफ है। अगर आपकी रिटर्न कंप्लेंट्स की भी अगर मैं चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन शिकायत कर रहा है, और अब मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों, अब मैं एक भविष्यवाणी आपको कर देता हूं, इनकी इस
माइनिंग की, ये जो इलीगल माइनिंग हुई इसकी जो इन्होंने वीडियो बनाई है और इनकी जो कंप्लेंट की है, संजीव जी मेरी भविष्यवाणी सुन लो, अब आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी नहीं रहोगे, क्योंकि आपने जो काम किया है उसके अंदर अब आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नहीं रखेगी बीजेपी की सरकार। आपको बहुत जल्दी जो है आपको यहाँ से भी नमस्ते कर दी जाएगी। और जो आपके पास ये जो सरकारी गाड़ी आप लेके घूम रहे हो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वाली, वो कहेंगे गाड़ी भी चेयरमैन की ले रहे हो और फिर चोरी भी पकड़वा रहे हो। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलेगा। तो मुझे लग रहा है आप जल्दी से जल्दी जो है अब आप अपनी गाड़ी खरीद लीजिए, अपनी खरीद लीजिए, क्योंकि ये गाड़ी अब आपकी जाने वाली है।